मैं कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रेड किया हूँ ऑलमोस्ट 27 ट्रेड और सबसे अच्छा सेशन मेरा यही रहा। 27 ट्रेड में से मात्र 5 ट्रेड यहाँ पर लॉस है मेरा, बाकी मैक्सिमम सारा ट्रेड मेरा यहाँ प्रॉफिट है। आप सोच रहे हो कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो मैं इतना अच्छा ट्रेड कर पाया मैं किसी रीज़न की वजह से, इसके लिए मैं आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैं ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड किया हूँ, ठीक है, और उस ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंडिंग बिहेवियर को मैं ऐड किया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आज ट्रेडिंग में, और मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कर पाया हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 बजे ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ से ये मार्केट आप देखते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है, पोजीशन शिफ्ट किया डाउन ट्रेंड +28 बना। ये कैंडल यही +1 प्लस यहाँ पे फ्रेश मार्केट जब नेकलाइन बना लेती है तो मार्केट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस, और अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में फ्रेश नेकलाइन बनाई है उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट बिहेवियर जाने का देती है तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट पहले कहाँ जा रही है, सेलर पोजीशन के साथ, तो यहाँ पर सेलर की परफेक्ट ट्रेड बना, फिर से पोजीशन शिफ्ट हुआ यहाँ पर और एक ट्रेड यहाँ पर सुनते, बट जबकि यहाँ बिग कैंडल ट्रेड नहीं किया जाता, मगर फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पर आपको बिन देखने के लिए मिला है, ठीक है। जस्ट अब आते हैं यहाँ पर अपोजिट पार्टी एंट्री करता है तो री एंट्री का हमें मुझे वेट करना होता है, ठीक है। जैसे मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपोजिट पार्टी बायर एंट्री की है, ठीक है, तो यहाँ पर बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आपको मार्जिन सेफ्टी से 300 पर यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड मिल गया, तो दिस इज प्रॉफिटेबल, इट्स ओके ओके। तो यहाँ पर ट्रेड करता है प्रॉफिट हो जाता है, बट इसके बाद फिर से यहाँ बायर मोमेंटम आया मार्केट का। बायर मोमेंटम आने के बाद यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेंस कर रही है। जब नेक लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेंस करें तो आपको किसका वेट करना है, एक रिटेस्टमेंट कैंडल, एक रिटेस्टमेंट कैंडल बनती है, एक प्लस वोल्टेज यहाँ मिलता है, एक बिहेवियर अगर आपको अपट्रेंड मार्केट आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कर पाते हैं तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, और बिहेवियर ऑब्जर्व कर पाते हैं तो यहाँ पर आप मार्केट देख सकते हैं। मार्केट पहले एक सेलर पोजीशन के पास गया, जिसके बाद मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बनाती है, ठीक है, बट ये कैंडल सेलर पोजीशन जाने के बाद भी रेड कैंडल बनाने के बाद भी यहाँ पर पता है प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल क्रॉस नहीं करता, इसलिए एक +1 कैंडल बनता है, प्लस प्रीवियस कैंडल का ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल +1 कैंडल बनाती है। और इस कैंडल में क्या है, बायर बिहेवियर, मार्केट की डायरेक्शन है बुलिश डायरेक्शन, तो बायर बिहेवियर पर आराम से ट्रेड कर सकती है और इस पर भी ट्रेड कर सकती है क्योंकि ऊपर वाले लेवल पर भी गैप है। और यहाँ पर 550 के लेवल से मार्केट अपोजिट पार्टी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। जब अपोजिट पार्टी एंट्री हो गया, ठीक है, जैसे कि सेलर यहाँ पर एंट्री होता है, आपको ये नहीं पता है कि सेलर के अंदर ये कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है। एक कैंडल पूरे मार्केट को नीचे में ले जा सकती है, एक कैंडल से एडजस्टमेंट होती है, 2 कैंडल पर एडजस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर अपोजिट पार्टी इंटर होने के बाद मोमेंटम कैंडल के री एंट्री के यहाँ वेट किया तो यहाँ बायर आया तो +1 ट्रेड यहाँ मिला। एक गेन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर अपोजिट पार्टी इंटर हो जाते हैं और यहाँ पर गेन यहाँ पर बायर फिर से मार्केट री एंट्री करता है, बट री एंट्री करने के दौरान कैंडल गैप ओपन होता है और मार्केट पहले कहाँ जा रही है। देखो कैंडल ओपन होते हुए पहले कहाँ जा रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब मान लेते हैं कि हम किसी से मारपीट कर रहे हैं और हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो हम उससे जीत पाएंगे क्या। सपोज हम किसी से मारपीट करने जाते हैं और हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो क्या उससे कितना देर फाइट कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम फाइट नहीं कर सकते उससे। तो इसीलिए मार्केट जब कैंडल ओपन होती है तो कैंडल पहले किस पार्टी के पास जा रही है, भले मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में है बायर पोजीशन के पास आ रही है तो यहाँ पर गोल्डन चांस होता है आपको ट्रेड प्लेसमेंट करने का। यहाँ पर क्या होता है, गोल्डन चांस होता है यहाँ पर आपको ट्रेड प्लेसमेंट करने का, ठीक है, बट यहाँ पर आपको गोल्डन चांस यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि मार्केट यहाँ पर 6 मिनट लेवल के पास जाती है और अपना कैपेसिटी लेकर आती है और कैंडल यहाँ पर क्या बनाती है, वेट बनाती है। और अगेन यहाँ पर एंट्री नगर मार्केट में आती है, अगेन यहाँ पर एंट्री नेगेटिव और इसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है और इसी को बोलते हैं रीवेव बोलते हैं। रीवेव बनाने का मार्केट जब अपोजिट पर इंटर करता है तो या देखो यहाँ पर कैपेसिटी पता नहीं चलता किसका कैपेसिटी है, बट यहाँ पर
देखो अपोजिट पार्टी जब एंट्री करते हैं मार्केट तो 2 कैंडल का था दिस इज द रिटेस्टमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर अपोजिट पार्टी इंटर कर रहा है तो यहाँ पर 600 लेवल को भी ब्रेकआउट भी कर रहा है और 600 लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ये स्प्रिंग टॉप कैंडल एक कंटिन्यूटी डायरेक्शन के साइन भी दे रही है। जब क्या करें कंटिन्यूटी डायरेक्शन की साइन दे रही है तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, वेट या यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर अपोजिट पार्टी एंट्री करते हैं बट आपको पता है कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यहाँ मार्केट का डायरेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका हुआ है, डिसाइड हो चुका है कि मार्केट डाउन जाएगी। बट यहाँ पर नेकलाइन बनाने के बाद यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउन ही जाएगी। फिर से यहाँ पर इंटर होता है, फिर से यहाँ पर प्लेसमेंट इंटर कर सकते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पर एक गेम खेलने की टॉपिक अपोजिट पर इंटर किया, सेलर बनती सेलर कैंडल बट यहाँ पर क्या करती है, बायर रिएक्शन देती है। तो इस कैंडल पर ट्रेड कैसे करेंगे, मार्केट ओपन होते देखना पड़ेगा कि मार्केट पहले किधर जा रही है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन मूव आउट कर रही है तो यहाँ पर सेलर पोजीशन सेलर के लिए ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। तो अपोजिट बाय फिर तो यहाँ 65 कैंडल लेवल पर और इससे पहले मार्केट रिवर्सल दे चुकी हुई है और यहाँ मार्केट यहाँ उस लेवल को रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे आई हुई है ग्रीन कैंडल। तो इस कैंडल पर रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और ये कैंडल पहले तो क्या कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने की ट्राई कर रहे थे बट यहाँ पर सेलर कैंडल की रीवेव क्रिएट करती है। क्या करती है, री मोमेंटम नहीं, रीवेव क्रिएट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन तक प्लस मिलता है। फिर से यहाँ पर अपोजिट पार्टी इंटर करता है बट यहाँ पर अपोजिट पार्टी के अंदर कैपेसिटी नहीं होती थी, यहाँ पर मोमेंटम के अंदर री एंट्री करके यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं। फिर से अब री एंट्री करके डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए कभी भी मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल इस वीक के अंदर कितना कैंडल है, 1 2 3 4 कैंडल, 5 कैंडल, 5 कैंडल मिलके भी इस वीक को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाए और ये कैंडल ब्रेक करती है। बट ये भी कैंडल क्या करती है, ब्रेक करने के बाद सिंपल कोई लेवल ब्रेक करती है तो प्रीवियस कैंडल एटलीस्ट वीक को क्रॉस करनी चाहिए। बट यहाँ पर प्रीवियस कैंडल वीक को क्रॉस नहीं कर पाती है, मार्केट भी कैंडल बंद कर देती है। यहाँ पर कर सकते हैं या पूरा टोटली बता दिया मार्केट ने कि ये जो मोमेंटम दिखा रहा है आपको, ये मोमेंटम वैलिड नहीं है। कैसे पता चला, जस्ट वेट करने से। अब इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। मैंने इस कैंडल पर मैंने डाउन के लिए मैं ट्रेड किया था। क्यों किया था, क्योंकि पता है ये मोमेंटम ओपन हो, ये कैंडल ओपन होते ही सेलर पोजीशन ट्रेड किया था, यहाँ पर मेरा लॉस हुआ और फिर से मैंने इस कैंडल में ट्रेड प्लेसमेंट किया रिटेस्टमेंट लेकर प्रॉफिट रहा। और यहाँ मैं जस्ट वेट किया था, यहाँ मार्केट ने RRC फॉर्म करती है और यहाँ गेन यहाँ ब्रेकआउट देती है। जैसे ब्रेकआउट आपको स्टॉप हो जाना है, यानी कि वेट करनी चाहिए। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या करिए, कैंडल एक रिटेस्टमेंट 1 2 3 और मार्केट ऊपर इसलिए मैंने यहाँ पे रिटेस्टमेंट किया, यहाँ प्लेसमेंट किया जो प्रॉफिट रहा। ये ट्रेड मेरा लॉस रहा यहाँ पर। यहाँ मैंने जस्ट वेट किया, यहाँ पर मार्केट डबल टॉप बना दिया, +1 कैंडल यहाँ पर ट्रेड मिला। मार्केट फिर से फ्रेश निकले बनाते तो ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद अपोजिट पार्टी इंटर होने के बाद यहाँ पर क्या करिए, प्रीवियस निकलाइन को ब्रेक कर देते हैं। प्रीवियस निकलाइन को मार्केट ब्रेक कर देते हैं, एडजस्टमेंट का वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर एडजस्टमेंट के दौरान क्या किया, इसे फेक ब्रेकआउट में कंसिडर करती हैं। जैसे मार्केट यहाँ फेक ब्रेकआउट में कंसिडर करती है तो यहाँ पर आपको वेट करनी चाहिए। यहाँ पर परफेक्ट, यहाँ पर देखो 2 तरह से एडजस्टमेंट है। जैसे कि मान लेते हैं कि कैंडल सपोर्ट पर आ रही है तो वहाँ पर बायर रिएक्शन कैंडल में दिखनी चाहिए। कैंडल रजिस्ट्रेशन बजाएगा वहाँ पर सेलर रिएक्शन दिखनी, बट यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आपको बायर रिएक्शन दिख रहा है। +1 कैंडल बनाती है और एक गेन अपोजिट पार्टी इंटर करता है। आप देखो इस पार्टी ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर इंटर किया है, क्या आपको दिख रहा है कि पार्टी कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर प्रीवियस कैंडल आपको देखा है कि एक कैंडल ब्रेकआउट है, प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज करने के बाद एक रिटेस्टमेंट देती है। तो मैंने एक्सपेक्टेशंस किया कि ये भी कैंडल ब्रेक लेवल पर क्लोज होने के बाद एक वीक के अंदर क्लोज हो गया है तो रिटेस्टमेंट आएगा, बट नहीं आया। फिर से एक गेन यहाँ पर अपोजिट पार्टी इंटर करते हैं, फिर से यहाँ पर री मोमेंटम के साथ यहाँ बाय इंटर कर जाते हैं और यहाँ पर एक गेन या रिटेस्टमेंट के लिए मतलब +1 के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वीक कैंडल बनने के बाद आपको पता है कि रिटेस्टमेंट आती है, जस्ट वेट मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मार्केट प्रीवियस मार्केट के शोल्डर पर मार्केट सस्टेन करती है, +1 के लिए यहाँ पर देती है। इसको देख सकते हैं मार्केट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन स्लो क्रिएट करती है, बट यहाँ मार्केट फिर से री मोमेंटम आ जाती है।
सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरा करेंसी में ट्रेड किया और सामने मैं 2 करेंसी में मैक्सिमम टाइम ट्रेड करता हूँ एक साथ, और मैं करेंसी चेंज नहीं करता हूँ। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो जाकर मैं मैक्सिमम टाइम देखता हूँ, करेंसी मैं चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ से मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बायर का आरआरसी बना के मार्केट के अंदर सेलर मोमेंटम आता है, ठीक है। आरआरसी बना के हम क्या है, सेलर मोमेंटम मार्केट के अंदर यहाँ पर आया, ठीक है। बायर ने यहाँ पर इंटर किया बट फिर यहाँ पर नाकाम, यहाँ पर यानी कि सक्सेस नहीं हो पाया। फिर से बायर यहाँ पर इंटर करता है और इंटर करने के बाद यहाँ क्या करती है, गेन यहाँ पर एक फ्रेश निकलन बनाती है और वहाँ के अपोजिट पर इंटर करने के बाद यहाँ फ्रेश फिर से निकलन बनाती है, यानी कि गेन टू गेन ट्राई करने के बाद फ्रेश निकलन बनाने के रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पेड़ मिलता है। फिर से यहाँ अपोजिट पार्टी यहाँ अटैक करता है बट यहाँ डबल टप बना के मार्केट फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चल जाती है। देखिए अब सिंपल फंडा है ना, आपको कोई भी शख्स काफ़ी दिनों से कोई चीज़ पर कब्जा करके रखे हुआ है, तो कोई ना कोई इसके अंदर कैपेसिटी होगी ना, तो वही वो पर्सन जो है काफ़ी दिनों से उस चीज़ पर कब्जा करके रखे हुआ है। आपको उसको कैपेसिटी के बारे में पता करना होगा ना, तो ही आप उस पर अटैक कर पाते। तो कोई मार्केट ने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने बट सेलर यहाँ पर एक इंटर कर दिया, सोचा कि मार्केट नीचे ले जाए, बट बायर के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी मार्केट ने फिर से वेव बना के मार्केट को बूम करवा दिया। फिर से सेलर है, फिर से मार्केट यहाँ पर डी मोमेंटम क्रिएट किया, फिर से डी मोमेंटम क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे भी डी मोमेंटम क्रिएट करते हैं, मार्केट बढ़ जाती है, मार्केट यहाँ डबल टॉप बनाती है और यहाँ पर अपना डी मोमेंटम अगेन यहाँ पर आरआरसी बनाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर रहता है, फिर से यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दिखाती है, मार्केट में फ्रेश निकल बनाती है। मार्केट के अंदर अभी भी डायरेक्शन फॉर डायरेक्शंस का है, कैंडल का बिहेवियर बता रहा है कि मेरी एक ट्रेड बन गई, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। ट्रेड लेते ही कैंडल नीचे आ गया, कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहते हैं इस कैंडल के साथ। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जर्वेशंस वीडियो में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोमेंटम किसका तो अप का था, मैं ट्रेड किसका कि डाउन कर, फर्स्ट गलती यहीं पे मेरा हो गया। देखो बिहेवियर को यूज सही तरीके से करना और सही लोगों के साथ करना, देखो भले ही आप कितने अच्छे, आप शराब पीने वाले के साथ में रहिए तो आपका अच्छाई वहाँ पर दब जाएगी। भले आप शराब पीते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ में रहिएगा तो आप उसकी वहाँ बुराई भी आपको छूटती है। ये मेरी गलती जो है, ये जो गलती मेरी एक परफेक्ट डायरेक्शंस में मूव कर सकती थी, कब जब मैं यहाँ पर कैपेसिटी जिसकी थी मैं उसके साथ जाता था। और यहाँ बिग कैंडल बना है, यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता, जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। भले ही सेलर सेलिंग किया बट फिर भी यहाँ पर मोमेंटम नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है डी मोमेंटम का ऑफ डायरेक्शन से, मानते ओपन होते नीचे आ गए। यहाँ पर हम एक ट्रेड और प्लेसमेंट करेंगे, करनी चाहिए क्या, जस्ट वन ट्रेड काफ़ी। देखो यही होता है कि अभी मेरे माइंड में क्या है पता है, मैं प्रीवियस के अंदर लॉस किया था, चलो इसको रिकवर करता हूँ। पता है कैपिटल नील होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, प्रीवियस के अंदर लॉस हुआ उसको रिकवर करते, इसके लिए बिग ट्रेड करते, बिग ट्रेड लॉस हो जाता तो हम लोग उसको रिकवर ही नहीं कर पाते, उसको रिकवर करने के चक्कर में पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है। नहीं प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, बात खत्म, यहाँ ट्रेड को बंद करेंगे, सिंपल फंडा हो गया अपना। अब प्रीवियस कैंडल के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जाएंगे
तो प्रॉफिट भी जाएगा और कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। इस सेशन में क्लोज करते हैं।